अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। जूही, जूही। जूही को पक्का रूही पर शक हो गया, इसीलिए अभी तक लौट कर नहीं आई है। अरे पूनम, आप जूही की चिंता क्यों कर रही है? वो अपनी बहन से बात करने गई है, आ जाएगी। देखिए, रूही चाहे हमसे कुछ भी छुपा ले, लेकिन अपनी बहन से नहीं छुपा पाएगी। वो उसे जरूर बता देगी। एक काम करिए आप, अगर जूही की चिंता हो रही है तो उसे फोन लगा लीजिए। हाँ, फोन लगा लेती हूँ ना। ये जूही, अरे जूही, वेट, ये जूही इतना गुस्सा क्यों हो गई? आखिर कोई बात हो गई क्या? ये देखिए पापा, प्लीज आप ना अब ये सब कुछ सोच सोच कर अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। अरे दोनों बहनों में कोई बात हो गई होगी, कोई तू मैं हो गई होगी। मैं बात करती हूँ। मैं रूही को फोन करके बात करता हूँ। फोन, रूही का ही फोन आया। देखिए, हाँ रूही। दादी, वो जूही को सब पता चल गया है। वो नाराज होकर यहाँ से चली गई है। दादी, आप उसको प्लीज संभालिए, कहीं दादू को कुछ पता ना चल जाए। मुझे लगा ही था ऐसा ही हुआ होगा कुछ। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ ना उससे। हाँ हाँ। दादी, आपके आसपास दादू है क्या? हाँ, जैसे दादू को भी तो फिक्र हो गई थी, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगी, तो उसकी फिक्र मत कर। अच्छा, रखती हूँ। क्या कहा रूही ने? कुछ नहीं प्रतीक के पापा, वही तो मैं कह रही थी। जूही वहां रुकना चाहती थी, बहन के साथ गप्पे लड़ाना चाहती थी। अब देखिए, रूही का ससुराल है, मना कर दिया उसने। इसी बात का बुरा मान गई वो। जूही ऐसे बच्चों जैसे जिद कैसे कर सकती है? प्रतीक के पापा, निहार की बेटी है, आपको याद नहीं है? निहार भी कैसे जिद कर लिया करता था। आप फिक्र मत कीजिए, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, मैं बात करूंगी उससे। ये पूरा का पूरा परिवार फरेबी है, धोखेबाज है। मेरी शर्म नहीं आई आप लोगों को एक लड़की की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करते हुए। जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। मम्मी, आपने कहा था कि मैं और जूही हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आज मैंने उसको बहुत दुख पहुंचाया है। उसका बहुत दिल दुखाया है। मम्मी एक वही तो है जिसे हमेशा से मेरी फिक्र रही है, और वो जो चाह रही थी वो गलत भी तो नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उसके साथ जाने को गवारा नहीं था। मम्मी, मैंने आज जूही का साथ छोड़कर अपने परिवार का साथ दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मम्मी? जूही मुझे माफ कर देगी ना? कभी कभी जब हालात दो राय पर हो, तो हमें हमेशा हमारे दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं, क्योंकि दिमाग गलत हो सकता है लेकिन दिल नहीं।
थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। आई होप सब ठीक हो। मम्मी पापा रूही जूही, ये देख जूही। वाह रूही, तेरी ड्राइंग तो सबसे बेस्ट है, तू ही जीतेगी। जूही, क्या हुआ बेटा? अपना गुस्सा रूही की पेंटिंग पर क्यों उतारे हो? कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा हुआ है? कोई कहा सुनी हो गई बेटा? क्या बात है? तो कभी कभी जो इंसान बहुत अच्छा बनता है ना, दरअसल उसमें कई राज छिपे होते हैं। क्या हुआ? क्या? एक मिनट, क्या चूड़ी? क्या हुआ? जो दादी सच सच बताना, क्या आपको उस अग्नि के बारे में सब कुछ सच पता था? क्या रूही ने आपको कुछ बताया था? मुझे पता था, रूही ने मुझे बताया था वो जगराते वाली रात जब हम उसके घर गए थे तब। लेकिन रूही ने पूरी बात नहीं बताई थी मुझे। उसने मुझसे कहा था कि जब उसे सच का पता चल जाएगा तो वो मुझे बताएगी, और फिर उसने कहा कि ये सब कुछ उसकी गलतफहमी है, और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। हमारी रूही बिल्कुल अच्छी तरह से अपने ससुराल में रह रही है। मुझे नहीं पता था कि हमारी बच्ची इतने दर्द में से होकर गुजर रही है। लेकिन दादी, अब तो हमें सब कुछ सच पता चल गया है ना, तो दादू को सब कुछ सच बता देना चाहिए। चलिए। नहीं जूही, नहीं, तुम्हारे दादू को कुछ भी नहीं बता सकते। तुम्हारे दादू की तबीयत नहीं ठीक रहती, और फिर रूही भी तो यही चाहती है कि तुम्हारे दादू को कुछ भी ना पता चले। यही तो कहा है ना उसने हमसे। फिर रूही अपने परिवार को संभालना चाहती है, संभालने देते हैं ना उसे। वो बहुत समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी बेटा। जानती हूँ दादी, जानती हूँ कि वो बहुत समझदार है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो रिश्तों के मामले में बेवकूफ भी बन जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादी कि आप इस फैसले में उसके साथ कैसे ले सकती हैं? कैसे? रूही अब बड़ी हो गई है बेटा, और अब वो उसका ससुराल है। उसे अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ चीजें करनी है, और हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। इतना अधिकार तो उसे देना चाहिए ना बेटा। और तू क्यों फिक्र करती है? खाटू श्याम जी पर भरोसा है ना, तो रख खुद पर भरोसा, वो सब संभालेंगे। हमारी रूही के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे बेटा, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन दादी, उसके साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है ना, और उसकी वजह वो खुद है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी दादी। खून भले ही इन दोनों की रगों में अलग है,
लेकिन अगर इनमें से एक को तकलीफ होती है तो आंसू दूसरे के गिरते हैं। इनका रिश्ता इतना गहरा और सच्चा है कि जुड़वा ना होकर भी ये जुड़वा बहने हैं। जिसका बखूबी फायदा उठाती है वो रूही। खुद तो दुख झेलती ही है, मेरी जूही का दिल भी दुखा देती है। जूही, मुझे पता है तो फिलहाल मुझसे नाराज है, पर मैं बहुत जल्द तुझे मना लूंगी। जी, आपको ये दोस्ती का रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आप ये बहन लौटाना चाहते हैं ना? बैंड लौटा नहीं रहा हूँ रूही। मैं ये बैंड उस दोस्त से बनवाना चाहता हूँ जिसने मुझे ये दिया है। रूही, आज जो तुमने किया वो आसान नहीं था। अपने परिवार को झूठ बोलना आसान नहीं होता है। रूही, मेरे पास सब है, माँ बाप भाई बहन। शायद एक दोस्त की कमी थी जो तुमने पूरी की है, क्योंकि आज जो तुमने किया है वो एक सच्चा दोस्त ही दूसरे दोस्त के लिए कर सकता। थैंक यू मेरी दोस्त बनने के लिए। रूही, पुराना रिश्ता मैं नहीं निभा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं इस नए रिश्ते को मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम अमीर आया मौसम ये हमारे दोस्ती के नाम। नाहर जी, आपकी ये दोस्त आपकी जिंदगी में प्यार की कमी को भी पूरा कर कर रहेगी। मैं अग्नि को
15 दिन में ठीक कर कर रहूंगी। पंद्रह दिन क्या, तुम चाहे 15 साल लगा लो, मैं अग्नि को ठीक नहीं होने दूंगी। खाटू जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। जब हमने अग्नि को खो दिया था, तब खाटू जी की कृपा से अग्नि हमें वापस मिली थी। और आप सब देखना, आगे भी इनकी ही कृपा से अग्नि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप सब आइए, आरती लीजिए। अग्नि, आओ, तुम भी आरती ले लो। आओ, आगे आओ। अग्नि, मेरी खाटू जी से यही प्रार्थना है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। देखा, रूही को खाटू जी का आशीर्वाद भी मिल गया। अब जल्द ही इसका सपना पूरा हो जाएगा। ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि इस जन्म में ये कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे सोनी, दिवाली आने वाली है ना, तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले ना स्टोर रूम से सफाई शुरू करो। मम्मी जी, आप साफ सफाई की फिक्र मत कीजिए, वो मैं करवा दूंगी। ठीक है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। भैंस नहीं उड़ती है,
उड़ती है। मैंने ना अपने सपने में देखा था कि भैंस उड़ रही है। हाँ, भैंस नहीं उड़ती, सपने वाली भैंस नहीं, असली वाली बफेलो की बात कर रही हूँ मैं। पर मैंने देखा था तो देखा था। नहीं उड़ती है। उड़ती है, उड़ती है। नहीं उड़ती है। बोल रही हूँ ना, हपती है। आशी, अग्नि, आप दोनों लड़ना बंद करो। चलो देखो कितना टेस्टी यम नाश्ता लेकर आई हूँ मैं। देखो आशी, बेटा देखो आपके लिए कपकेक्स हैं, और अग्नि देखो आपके लिए सैंडविच है। चलो जल्दी से आप दोनों खाओ, तब तक मैं दिवाली की सफाई करवा कर आती हूँ। और आप दोनों कमरे से बाहर मत जाना, और नो लड़ाई, ओके? अब आशी बेटा आप अग्नि के साथ ही रहना, ठीक है? ओके। चलो जल्दी फिनिश करो, ठीक है? अब होगा मेरा असली खेल शुरू। कमला दीदी, स्टोर रूम की सफाई हो गई? जी भाभी। ठीक है। अब होगी असली दिवाली शुरू। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें